राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार में 17 अगस्त से शुरू हो गई है। इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि राहुल गांधी की इस यात्रा के जरिए क्या साधने का प्रयास करेंगे। एसआईआर को लेकर तो यात्रा चल रही है, लेकिन अंदर खाने की तैयारी क्या है, ये बताया था मैंने आपको। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी की यह यात्रा शाहाबाद, मगध और अंग में किस तरह किस समीकरण को प्रभावित कर सकती है। अब इस नए वीडियो में आपको बताऊंगा उससे आगे की कहानी और कांग्रेस की रणनीति। इस वीडियो में बात करेंगे सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी और तिरहुत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से शुरुआत करते हैं सीमांचल से। सीमांचल बिहार का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला एरिया है। किशनगंज में 67.58%, अररिया में 42.94%, कटिहार में 44.46% और पूर्णिया में 38.4% मुस्लिम आबादी है। 4 जिले में 24 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 12 सीट मुस्लिम बाहुल है। राहुल गांधी किशनगंज को छोड़कर बाकी के 3 जिलों की 9 विधानसभा क्षेत्रों में इस यात्रा के दौरान घूमेंगे। अब एक नजर डालते हैं सीमांचल में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर। इस क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के अलावा यादव, दलित और स्वर्ण भी महत्वपूर्ण हैं। पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने इस क्षेत्र में एंट्री की और 5 सीटों पर जीत दर्ज की और इसका खामियाजा महागठबंधन को उठाना पड़ा। महागठबंधन यहां 8 सीटों पर सिमट गया, वहीं एनडीए 11 सीटों पर जीता। 2020 विधानसभा में कांग्रेस इस एरिया में 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब बात यह करते हैं कि राहुल गांधी अपने इस यात्रा के जरिए किन वोटर को इस क्षेत्र में साधेंगे। महागठबंधन सामाजिक न्याय, बेरोजगारी और वक्फ संशोधन बिल जैसे मुद्दों को उठाकर मुस्लिम और ओबीसी वोटरों को एकजुट करने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी की पूरी कोशिश होगी कि वह अपने पुराने वोटरों को एकजुट करें और ओवैसी के नुकसान को यहां कम कर सके। ये सीमांचल की हमने बात कर ली, तो चलते हैं कोसी क्षेत्र। कोसी क्षेत्र में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा ये 3 जिला है। कोसी क्षेत्र राजनीति, जातीय समीकरणों, गठबंधन की राजनीति और क्षेत्रीय मुद्दों जैसे बाढ़ और आर्थिक पिछड़ापन से प्रभावित है। इस क्षेत्र में राहुल गांधी सुपौल में एक दिन घूमेंगे। कोसी क्षेत्र में जातीय समीकरण के हिसाब से यादव सबसे प्रभावशाली है, विशेषकर मधेपुरा में मल्लाह कोसी नदी के किनारे बसे हैं। इनके वोटर पर भी सबकी नजर रहती है। कोसी में कांग्रेस या फिर कह ले महागठबंधन की क्या स्थिति है, अब ये जानिए। यादव मुस्लिम यानी कि एमओआई समीकरण महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ, जबकि ईबीसी और महादलित वोटों का बंटवारा महागठबंधन और एनडीए के बीच होता रहता है। ये होता आया है। धानुक भी यहाँ एक अहम फैक्टर है। 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने कोसी की 13 सीटों में से 3 सीटें जीती थी। सहरसा और सुपौल में मुस्लिम आबादी करीब 15% है। यह कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। पिछले चुनाव में कांग्रेस यहां खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल क्या साधना चाहते हैं, यहां अब ये बताते हैं आपको। इस एरिया में महागठबंधन के पास यादव मुस्लिम का एक मजबूत वोट बैंक है। एक तरह से देखें तो यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जब यहां यह वोटर एग्रेसिव होते हैं तो बाकी के वोटर गोलबंद हो जाते हैं और एनडीए के साथ चले जाते हैं और एनडीए यहां जीत जाती है। राहुल गांधी अपनी यात्रा से चाहेंगे कि ईवीसी वोट बैंक कुछ हिस्से को अपने पाले में लाया जा सके, ताकि पुरानी जमीन हासिल हो सके। भूमिहार और राजपूत बीजेपी के पारंपरिक वोटर हैं, लेकिन उनकी आबादी यहां सीमित है। अब चलते हैं मिथिलांचल की तरफ। कोसी की बात हमने कर ली। मिथिलांचल को एनडीए खासकर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मिथिलांचल के 6 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय में विधानसभा की 46 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में 46 में से 31 सीटें एनडीए ने जीती थी। 19 सीटों पर बीजेपी और 12 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली थी। महागठबंधन के सिर्फ 15 कैंडिडेट ही इस गढ़ में जीत पाए थे। अब यहां कांग्रेस की स्थिति क्या है, ये बताते हैं। कांग्रेस की यहां स्थिति बहुत ही पस्त है। पिछली बार कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी मिथिलांचल में, तो इस बार मिथिलांचल में राहुल क्या साधना चाहते हैं, ये बताते हैं आपको। सीतामढ़ी में माता जानकी का मंदिर बनकर एनडीए अपने कोर वोटरों को मंडल के अलावा कमंडल यानी कि धर्म के सहारे
साध रहा है। ऐसे में राहुल गांधी यात्रा कर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी मिथिलांचल के 3 जिले मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी की 7 विधानसभा सीटों पर घूमेंगे और महागठबंधन के लिए माहौल बनाएंगे। अब मिथिलांचल के बाद चलते हैं तिरहुत पे। तिरहुत राजनीतिक रूप से तिरहुत एरिया में सारण प्रमंडल की 3 जिलों छपरा, सिवान और गोपालगंज को मिला दें तो 7 जिले आते हैं। मुजफ्फरपुर, वैशाली, छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी जिला इसी क्षेत्र में पड़ता है। इन सब में वैशाली को छोड़कर बाकी के 6 जिलों में राहुल गांधी घूमेंगे। यहाँ सवर्ण और ओबीसी ईबीसी का प्रभाव कमोबेश बराबर दिखता है। मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत के साथ साथ यादवों का भी प्रभाव अच्छा खासा है। अब कांग्रेस की स्थिति तिरहुत में क्या है ये जान लीजिए। सवर्णों के साथ साथ इस एरिया में निषाद, मल्लाह, केवट और तेली जैसे ईबीसी समुदाय यहां अहम फैक्टर हैं। 2020 में इस एरिया की 64 विधानसभा सीटों में महागठबंधन 24 सीट पर जीत सका था। इसमें से भी 15 सीटें सारण प्रमंडल से जीती थी। कांग्रेस के प्रदर्शन की जहां बात करें तो वह 3 सीट जीत पाई थी। राहुल गांधी 6 जिलों की 12 विधानसभा क्षेत्र को इस यात्रा के दौरान कवर करेंगे और माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अब राहुल गांधी यहाँ क्या साधेंगे, इस पर बात कर लेते हैं एक बार। इस इलाके में ईबीसी वोटरों की संख्या ठीक ठाक है। लालू राबड़ी शासनकाल में यह इलाका काफी प्रभावित रहा। तब से बड़ी संख्या में ईबीसी भाजपा जेडीयू को वोट कर रहा है। इसको रोकने के लिए महागठबंधन मुकेश सहनी के रूप में ईबीसी लीडर तैयार कर रहा है, जबकि कांग्रेस लगातार संगठन से लेकर टिकट बंटवारे में उन्हें तरजीह देने की बात कह रही है। राहुल गांधी अपनी यात्रा से एक बड़े तबके में अपनी प्रति भरोसा जगाने की कोशिश करेंगे इस यात्रा के दौरान। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी 2024 में राहुल गांधी ने बिहार में 5 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। इसका फायदा उसको चुनाव में हुआ था। तो अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको बताया सीमांचल, कोसी, मिथिला, तिरहुत और ये सारण प्रमंडल की जो सीटें हैं उसके बारे में कि राहुल गांधी अपने वोट अधिकार यात्रा के दौरान अंदर खाने जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं उस पर क्या क्या काम करने वाले हैं, जातीय समीकरण किस तरह से बनाने वाले हैं। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि जनवरी 2024 में राहुल गांधी ने बिहार में 5 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। इसका फायदा उनको चुनाव में हुआ था। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, औरंगाबाद, सासाराम, कैमूर से गुजरे थे। इसमें से 6 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 5 सीटों पर महागठबंधन जीता था। इसलिए मैं लगातार पिछले वीडियो में भी कहा था आपको और इस वीडियो में भी कह रहा हूं कि राहुल गांधी की यात्रा जो है इन तमाम जातीय समीकरण, इन फैक्टर्स पर जो है प्रभाव तो जरूर डालेगी, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था तो ये हमारे पास सबूत है। क्योंकि आंखों देखा हाल जो है, राजनीति में क्या होता है कि जो कुछ बीतता है आप उससे सीखते हैं। तो जो कुछ बीता हुआ है उसी तरह से राहुल गांधी फिर से एक यात्रा उसी तरह का कर रहे हैं और जिस तरह से उनका रूट बनाया गया है, जिन इलाकों को उन्होंने पिछले यात्रा में टच किया था वहां वो नहीं जा रहे हैं। इस बार रास्ता अलग चुना है और इस बार एक मुद्दा के भी साथ जा रहे हैं, वोट चोरी वाला, जो कि जिससे बीजेपी पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के अंदर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। तो ये प्रभाव तो डालेंगे ही डालेंगे। फिर जातीय समीकरण हो गया और कई मुद्दे वो उठाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी, खैर एंटी इनकम्बेंसी पे तो राहुल गांधी मान चुके हैं कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती ही नहीं है। लेकिन फिर से आपको बता दूं कि ये तमाम चीजें जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताया हूं ये सब अनुमान पे आधारित है। एज ए जर्नलिस्ट जो भी अपनी सोच है, ये आकलन है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन होगा क्या ये चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या पता चल रहा है, आप दर्शकों को क्या लग रहा है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। एयर नाउ को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिहार इलेक्शन के लिए बहुत से स्पेशल सेगमेंट आपके लिए एयर नाउ तैयार रखा है।